आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिल्ली में जो 1731 कॉलोनी को पास किया गया, जिसमें 69 कॉलोनी को छोड़ दिया गया, उन्हीं 69 कॉलोनी के जो लोग हैं आज कैंडल मार्च अपने जो सरकार को रोष दिखाने के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है कि जब 1731 कॉलोनी नियमित हुआ तो मेरा 69 कॉलोनी नियमित क्यों नहीं। जब 1731 कॉलोनी के साथ न्याय हुआ तो 69 कॉलोनी के साथ अन्याय को क्यों। ये उसी के विरोध में यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला गया है। शांतिपूर्वक एक कैंडल मार्च है। आप देख सकते हैं जो 69 कॉलोनी के जो लोग हैं ये जगह जगह में जा कर के जिस भी जगह पर है वहाँ पर अपना जो रोष है, विरोध है, वो प्रकट कर रहे हैं अपने सरकार के खिलाफ, यहाँ के जो शासन प्रशासन के खिलाफ। रामचंद्र जी हमारे जो आराध्य हैं उनका वो चल रहा है। जगह जगह रामचंद्र जी के चित्र लगाए जा रहे हैं और वो लगाए जा रहे हैं। मेरा भी उनसे आह्वान है कि केवल चित्र से काम नहीं चलेगा, उनके चरित्र को भी अपनाना पड़ेगा, तभी आप जो है अपने आप में, क्योंकि अगर रामचंद्र जी को आप अपना पोस्टर बॉय बना रहे हो या उनको आराध्य मान रहे हो या उनके पद पर चलने के लिए आप दुनिया से आह्वान कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उनके चरित्र को भी आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरा, आपने बहुत समय तक राम सेतु और इस तरीके की चीजें जगह समय समय पर आती रहती है। ये कोई गलत चीज नहीं है, ये चीज हमारी अपने आप में धरोहर है, ये हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए। लेकिन ये केवल और केवल हमारी धरोहर ही नहीं है, ये हमें अपने आप में ये चीज दिखाती है कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गए। दूसरी बात यह है कि आप राम सेतु कहते हैं तो उसका भी एक अभिप्राय है, वो राम सेतु नहीं है, वो अपने आप में उदाहरण है कि राम से तू है, तुझसे राम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये आह्वान है कि अपने आप में जब ये चीजें चली 1700 कुछ कॉलोनी की, जब वो केंद्र सरकार द्वारा ये लिस्ट मांगी गई तो दिल्ली सरकार ने वो लिस्ट भेजी। उसमें से 3 कॉलोनियां निकाल दी गई, अनंतराम डेयरी, सैनिक फॉर्म और तीसरी कौन सी थी, महेंद्र एंट्री। उसके बाद सारी कॉलोनी को कंसीडर करके 69 कॉलोनी को एक एफ्लुएंट कॉलोनी करके कि भाई इस तरीके से कि यहाँ पे जो है धनाढ्य लोग रहते हैं, यहाँ पे जो है इतने बिना किसी सर्वे के। ये तो अपने आप में लोकसभा पटल में श्री रमेश भिदुड़ी जी ने भी कहा कि यह सर्वे बिल्कुल गलत हुआ, उसके बावजूद भी आपने उसको वो कर दिया। रेगुलेशन बना था 1800 कॉलोनी के लिए और उसके अंदर उन्होंने 69 कॉलोनीज को राइट ऑफ ऑनरशिप इसलिए नहीं दिया कि इनको 6 महीने के बाद दे देंगे। लेकिन आज 4 साल हो गए हैं, हम लगातार गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं इनको करिए, लेकिन हजारों लेटर लिख लिए, हजारों सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई आज तक हमारी सुनवाई नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, सरकारें जब इलेक्शन होता है तभी नेता लोग जमीन पर उतरते हैं। ये जो टाइम है, ये जो हमारे लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, इसके अंदर यदि हम इसको छोड़ गए तो अगले 5 साल कुछ नहीं होगा। इसके अंदर हमें क्या चाहिए कि जो भी सभाएं, पॉलिटिकल सभा हो, उसमें देखिए हम एक तो पार्टी से उठकर हमें काम करना पड़ेगा। कुछ आपके होंगे, कुछ बीजेपी के होंगे, उसमें आप में हमें ये कहना होगा कि आपने राज्यसभा में हमारी आवाज़ नहीं उठाई, इसको उठाइए। डीडी में उनके मेंबर हैं, उनको उठाइए और इसको प्रेशराइज करिए कि गवर्नमेंट को करना है। और बीजेपी वाले जो हैं उनकी मीटिंग में हमें ये कहना होगा कि आपने हमें वायदा किया, पूरा किया नहीं, तो जनता इस बार काफ़ी नाराज़ है, आपको नुकसान होगा, इसका इलेक्शन में नुकसान होगा।
हमें हर सभा कहीं भी कोने में भी हो, एज ए नागरिक एक आवाज़ उठानी है कि हमारा काम होना चाहिए, लेकिन हमें पक्षपात में नहीं आना कि आप हैं या बीजेपी हैं, हम नागरिक हैं। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं हमारे साथ प्ले करते हैं। देखिए, आप भी इसलिए जीता कि जो लोग नाराज थे, कॉलोनियाँ नाराज नहीं हुई तो आपको बेनिफिट मिला, लेकिन उनको भी अभी टाइम है कि ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, लिखना चाहिए, इन कॉलोनीज को जल्दी किया जाए। उसमें देखिए कि अभी क्या हुआ कि लोकसभा के अंदर हमारे अर्बन मिनिस्टर मिस्टर हरदीप बदूरी जी के एक क्वेश्चन के आंसर में कहा कि जो 1731 कॉलोनीज हैं पहले इनको कर उसके बाद 69 कॉलोनीज की जाएंगी। इसका उन्होंने कहा कि जो समझिए कि पैसे वाले लोग हैं उनको बाद में किया जाएगा, पहले गरीब जनता को किया जाएगा। अब उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो 1700-1800 कॉलोनी है इसके अंदर 40 लाख लोग रहते हैं। 40 लाख लोग का मतलब है कि 8 लाख, एक घर में 5 लोग ले लें, 8 लाख रजिस्ट्रियाँ होनी हैं और अभी तक 27,500 आज तक रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। और ये जो 8 लाख कब पूरी होंगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये कभी होंगी ही नहीं। ये हमारे साथ एक चाल खेली जा रही है, इग्नोर किया जा रहा है। और ऐसा भी आभास है, ये जहाँ जहाँ प्लाट खाली हैं, जो माफिया है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है और जगह जगह अपनी बिल्डिंगें बना रहा है। जब तक एक एक प्लाट बन नहीं जाएगा तब तक हमारी कॉलोनी रेगुलराइज नहीं होगी। लेकिन हमें गवर्नमेंट के ऊपर पूरा प्रेशर करना है। इसमें 100% हर मीटिंग में हर जगह एक ही आवाज़ उठनी चाहिए चारों तरफ से कि कॉलोनियाँ निर्मित करो, कॉलोनियाँ निर्मित। और ये आवाज़ हमारी ऊपर सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचनी चाहिए। यदि ठीक आवाज़ हमारी पहुंच गई तो हमारा काम इलेक्शन से पहले 100%। ये अनिल मेहता जी और गौरव, दो लोग मुझे मिले तो उस दिन मैंने सोचा कि शायद इन 69 कॉलोनियों का भला होगा, क्योंकि यहां जितने बैठे बूढ़े आदमी बैठे हुए, जवानों को आगे आना चाहिए। आपके सामने प्रत्यक्ष है, 2 साल से रमन जी हम लोग जो भी आंदोलन कर रहे थे आगे नहीं बढ़ा। नौजवानों को आगे आना चाहिए, हर कॉलोनी के नौजवान आगे निकल जाए। 2 नौजवानों ने पलट कर रख दिया मामला, लोग जुड़ने लगे। आश्चर्य की बात है कि 2 आदमियों ने पलट कर रख दिया, आप लोग जुड़ने लगे। किसी को पता ही नहीं 69 कॉलोनी क्या है। मैं आप यहाँ पे अनिल जी को बुलाना चाहूँगा। ये हमारे सचिव भी है 69 कॉलोनीज वेलफेयर एसोसिएशन के, और मैं चाहूँगा कि वो अपना तजुर्बा, अपने विचार यहाँ पे सबके साथ साझा करें। ये जो कैंडल मार्च का जो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया था, हमारी कई ऐसे, मैं आपको एंटी सोशल एलिमेंट्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन लोगों ने हमारा बहुत ज़्यादा हमें डीमोरलाइज किया। अरे दिन में कौन मोमबत्ती जलाता है? तो हमने उनको बोला कि दिन में वो मोमबत्ती जलाते हैं जिनको दिन की रोशनी में भी अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। रात की तो बात ही जाने दो, रात तो अंधेरी होती है, रात तो अंधी होती है। हमें तो अपने बच्चों का दिन में भविष्य नजर नहीं आ रहा, इसलिए हमें अब तो मोमबत्ती और टॉर्चों की भी आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी। यही अभियान श्री अनिल जी ने पूरा दम लगाया आगे बढ़ाने के लिए। अनिल जी का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं, इन्होंने वो हिम्मत दिखाई है और हमें आपका साथ चाहिए। हमें कई लोग आए दिन धमका रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। कभी भी अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का हमला होता है या कुछ होता है, हमें आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। आप लोग हमारे कवच बनिए और हम आपको वहां तक लेके जाएंगे जहां आपके मकान की एक एक ईंट जो आपने पाई अपने खून पसीने से जोड़ी है, हम उसको सोने की ईंट बना के दिखाएंगे। अनिल जी प्लीज आप बोलिए। परिवार जनों नमस्कार। मैं आपसे शेयर करता हूँ, मैं पिछले कितने दिनों से गौरव के साथ संघर्ष कर रहा हूँ और लोगों ने हमारा धीरे धीरे करके साथ दिया है और अब इतने तादाद पे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और जैसे कैंडल से कैंडल जलती आ रही है, इसको हम रोकें ना। इस मुहिम को हम इतना आगे तक ले जाएं कि मोदी जी
हमारी बात को सुनने में हमारा पूरा साथ दें और हमें हमारी कॉलोनी को क्लियर करें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बात शुरू कहाँ से हुई। आदरणीय रमन जी के साथ मैं सारी कॉलोनी को सर्वे करता था इनके साथ, तो उनके दुख दर्द मैंने सुने उन लोगों के। एक माता जी ने मेरे को कहा, बेटा कि मैं रिटायरमेंट हो गई है, मेरे कुछ पैसे इकट्ठे हुए हैं, हम दोनों अपना जीवन अपना रिटायरमेंट काटना चाहते हैं। हमको यही विश्वास नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए खर्चे, हमारे घर पक्के नहीं है कि हम अपनी दवाई खर्चे पे करें, अपने घूमने फिरने पे करें। तो उस दिन मेरे को दिल पे बात चुभ गई। मेरी गुजारिश है करण साहब से, करण साहब जी प्लीज आप अपने 2 शब्द साझा कीजिए और जागरूक कीजिए सबको। धन्यवाद जी। रमन जी हमारे प्रेसिडेंट 69 कॉलोनियों के, भारद्वाज जी, मनोज जी हैं यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे तोमर साहब और बहनों और भाइयों। देखिए, मैं इस कॉलोनी से 2010 से पहले से 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि इस कॉलोनी ने इतना संघर्ष किया है कि इस कॉलोनी को बिल्कुल साफ कर रहे थे, बुलडोजर आ गया था, पूरा साफ कर रहे थे। तो इसको हमने सबने मिलकर, हमारे प्रमोद बोर्ड साहब बैठे हैं और सब भाइयों ने और बहनों ने सबने बड़ा साथ दिया। उस टाइम हमने जा करके शीला दीक्षित की सरकार थी, उनके सामने सब पूरा इकट्ठे होकर हम सारे गए और इसको डीनोटिफाइड कराया। इसको डीडीए ने बिल्कुल जड़ से साफ कर दिया था, कोई मकान छोड़ने को तैयार नहीं, बिल्कुल साफ हो रहे थे, लेकिन उसको बचाया। ये ताकत थी इस कॉलोनी की, इन लोगों की ताकत थी जो मिलकर के लड़े, और सारे मिलकर के। अगर हम, अब तो 69 कॉलोनी है, अब तो एक कॉलोनी थी, 2 कॉलोनी थी, आज तो 69 कॉलोनी, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं श्री नारायण जी को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि वो अपने विचार को सबके सामने रखें। नमस्कार सभी लोगों को, आदरणीय मंचासीन सभी सम्मानीय व्यक्ति बंधुओं, आज बहुत ही प्रसन्नता हो रही है यह देख करके कि 69 कॉलोनी के सभी लोग एकजुट होकर के इस मुहिम में एक साथ जुट करके न्याय की मांग कर रहे हैं। हम लोग कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो न्याय के विरुद्ध हो। हम लोग ऐसे लोग रहते हैं इस कॉलोनियों में, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, और गरीब होना या अमीर होना कोई पाप नहीं है। हम लोग राष्ट्र निर्माण में, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई व्यापारी है, हर तरह के लोग, हम लोग राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। और हम लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब कोई पूछता है कहाँ रहते हैं, जब हम बताते हैं तो कहते हैं अनथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं। जी प्लीज 2 शब्द बोल के मंच की शोभा बढ़ाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। राम मंदिर बन रहा है, अक्षत सभी के घर पे है, सभी सवेरे भी उठ रहे हैं, शाम को भी उठ रहे हैं। हमने अपना एक रोष व्यक्त किया है कि हमारी कॉलोनीज का नियमितीकरण हो, सिर्फ इतना सही है। मेरा खरीदा हुआ है, मैंने लोन नहीं लिया है किसी से। और यहाँ पे हमारे, आप देखेंगे जो हमने लिखा है, आप बैनर पे देखेंगे हमने लिखा है यशस्वी मोदी जी। सिर्फ हम लोग अपनी डिमांड ये रख रहे हैं कि आपने इतनी सारी कॉलोनीज को पीएम उदय के अंतर्गत नियमित किया है, मेरे साथ ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप मंदिर बना रहे हैं, मेरा भी योगदान है, मैं एक गिलहरी मानता हूँ, लेकिन शबरी का भी कुछ ना कुछ तो योगदान है। उसका घर ना गिराए आ जाएगा, उसको बच्चे को ये नहीं पता ये प्रॉपर्टी तुम्हारी भी है। अगर कोई डेमोलिशन का ऑर्डर आता है तो तुम घर के बाहर खड़े होगे, पूरा परिवार होगा। तो आरडब्ल्यूए को ये सारा जितना 69 का है, हमारा एक मकसद यही है कि इसमें लोगों को जोड़ना, सिर्फ आरडब्ल्यूए को जोड़ना नहीं है, हर परिवार को जोड़ना जो इससे इफेक्टेड हो रहा है या होगा। न्यूज़ आ रही है यूट्यूब पे, जब भी देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि
यहाँ पे डिमोलिशन हो रहा है, 500 घर गिर रहे हैं, 200 घर गिर रहे हैं। क्या आप लोग वेट कर रहे हैं क्या इस चीज का? क्या इतने ही लोगों के घर हैं, इन्हीं लोगों की शिकायत है? तो पूरे परिवार को आप घर में बताइए। अभी जैसे बात की कि युवा अगर जब तक साथ नहीं होगा तो नेचुरल है कि 69 कॉलोनीज कुछ नहीं कर पाएगा। 1.5-2 साल में कुछ नहीं हुआ, गारंटी देता हूं मैं। हमारे यहाँ पे क्या किया कि फॉरेस्ट का एक लैंड को जब भी कोई पुलिस वाला आता था या वो आता था तो फॉरेस्ट दिखा के उसको तोड़ने के लिए आ जाते थे। पहले 50 आदमी इकट्ठे हुए, मैंने कही 50 से काम नहीं होगा, जिस दिन 500 हो जाओगे हम बचा लेंगे। और आज हमारा सी ब्लॉक है, सारा का सारा हमने बचाया। 500 से 700 आदमी खड़े हुए, सारे बुलडोजर वापिस कर। जब भी मैं अगली बार आऊं 69 कॉलोनीज का बैनर आप घर पे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? मुझे वो चाहिए। लगाएंगे। कितने बैनर्स हम लगा सकते हैं? सब लगाएंगे। बस यही कहूंगा। जय श्री राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।